सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम एस गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के लिए एक टॉपिक लेकर के डेट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ट्राइक्सल शेयर टेस्ट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ट्राइक्सल शेयर टेस्ट होता क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बट ट्राइक्सल शेयर टेस्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ इसकी डीप हिस्ट्री बताना चाहूँगा कि जो ट्राइक्सल शेयर टेस्ट था आपका, आपके तरजागी है ना, आपके कैसे ग्रैंडे ने सन 1936 में आपका इंट्रोड्यूस किया था। तब से लेकर के आज तक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सीआर टेस्ट है। अब अगर मैं इसको कंपैरिजन करूँ डायरेक्ट शेयर टेस्ट से, तो डायरेक्ट शेयर टेस्ट में होता क्या था, आपका जो फेलियर प्लेन था पहले से आपका प्री डिटरमाइंड था, ठीक है। बट ट्राइक्सल शेयर टेस्ट में क्या होता है, आपका पहले से फेलियर प्लेन प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, ठीक है। और उसके बाद जो ट्राइक्सल शेयर टेस्ट है उसको हम हर टाइप के सॉइल के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, बट हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट में ऐसा नहीं कर पा रहे थे। पर्टिकुलर हम वहाँ से नॉन कोजिव सॉइल के लिए उसको हम परफॉर्म कर पा रहे थे, ठीक है। ये तो हो गया कुछ इसके लिमिटेशंस किसके, आपके डायरेक्ट शेयर टेस्ट के और आपका ट्राइक्सल शेयर टेस्ट, ठीक है। और क्या हो सकता है आपका ट्राइक्सल शेयर टेस्ट में, जैसे कि हम डायरेक्ट शेयर टेस्ट में क्या करते हैं, पोर वाटर प्रेशर को मेजरमेंट नहीं कर पा रहे थे, बट हम ट्राइक्सल शेयर टेस्ट में क्या करेंगे, पोर वाटर प्रेशर जो होगा हम उसको मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पोर वाटर प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हैं और उसको कंट्रोल कर सकते हैं आपके उसके ड्रेनेज को, कि मतलब कि ड्रेनेज अलाउ करना है या नहीं करना है एक्सेट्रा, ठीक है। तो कुछ इसके ये एडवांटेज हो गए ओवर डायरेक्ट शेयर टेस्ट और ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्राइक्सल शेयर टेस्ट के बारे में। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है ट्राइक्सल शेयर टेस्ट क्या होता है आपका, तो उस पर्टिकुलर किसी सॉइल सैंपल पे क्या होगा, जैसा आपका फील्ड में आपका फेलियर हो रहा है वैसा ही सॉइल भी आपका जो लैब में आप परफॉर्म करने जा रहे हैं वैसे ही फेलियर पिन आपको यहाँ पे भी मिलेगा लैब में, ठीक है। इसमें क्या होता है, सॉइल सैंपल के ऊपर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर 3 एक्सियल फोर्स अप्लाई करते हैं, कंप्रेशन फोर्स अप्लाई करते हैं, जिससे आपका जो आपका सॉइल सैंपल होता है वो 3 टाइप का फेल हो सकता है। पहला तो होता है आपका शियर फेलियर, दूसरा होता है आपका बल्ज फेलियर, तीसरा होता है शियर एंड बल्जिंग, साथ में दोनों या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ शियर एंड बल्जिंग, ठीक है। तो जनरली जो शियर फेलियर होता है वो किसी पर्टिकुलर अल्फा एंगल पे, या फिर हम कह सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू 5+45+5/2 पे पर्टिकुलर कोई सॉइल सैंपल फेल होता है, ठीक है। ये हमने लास्ट टाइम जब हमने देखा होता, ठीक है, हमने डिराइव किया था पर्टिकुलर किसी छोटे से डेरिवेशन के साथ। उसके बाद अब देखिए जो सीयर टेस्ट है, सबसे पहले इसका हमको सेटअप समझना पड़ेगा कि इसका सेटअप होता कैसा है। तो देखिए आपका जो ट्राइक्सल शेयर टेस्ट होता है इसमें एक आपका सेल होता है जो हम आर पार देख सकते हैं, जिसके अंदर आपका सॉइल सैंपल फील होता है और आपका वाटर फील किया जाता है, ताकि उस वाटर के द्वारा आपका कन्फाइनिंग प्रेशर लगाया जा सके, ठीक है। अब उस सेल प्रेशर को मेजर आपका कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और कांस्टेंट रखने के लिए, या फिर उसको कम ज़्यादा करने के लिए हमारे पास एक सेल प्रेशर सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उस पोर वाटर को प्रेशर को मेज़रमेंट करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक वॉल्व होता है, एक उसका मेज़रमेंट डिवाइस होता है, प्रेशर मेज़रमेंट डिवाइस, एंड साथ में एक पाइप लगा हुआ होता है जो उसको कंट्रोल करता है, या फिर जिसमें से आपका ड्रेन आउट होता है आपका पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। एंड देन उसमें क्या होता है, जो सेल्स में वाटर भरने के लिए भी एक अलग से हमारे पास कनेक्शन आया हुआ होता है, ठीक है। और क्या होता है, इसमें एक एयर इनलेट वॉल्व होता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, इसमें से एयर वेयर जो भी आ जाता है उसको हम वहाँ से रिमूव करते हैं। साथ में इसमें क्या होता है कि लोडिंग योग लगा होता है जो जिससे हम एक्सियल लोड अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा इसका सेटअप होता है। साथ में इसमें कुछ आपका वॉल्यूम गेज भी लगा हुआ होता है, ताकि हम इसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज हम मेजरमेंट कर सके, ठीक है। साथ में इसमें प्रूवन रिंग होता है जिसमें हम जो एक्सियल लोड हम डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, ताकि उसका हम मेजरमेंट कर सके या उसको हम पता लगा सके कि कितना हम डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई किए हुए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। तो देखिए, जो सबसे पहली बात इसके सैंपल को समझते हैं। इसका जो सैंपल तैयार किया जाता है सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, जिसका डायमीटर होता है 36 से लेकर के 38 mm। इसका जो हाइट होता है स्पेसिमेन का वो 2.5 गुना होता है इसके डायमीटर से, 2 से 2.5 गुना लगभग होता है ऐसा, ठीक है। जिसका हाइट होता है लगभग 76 से 78 mm, ठीक है। अब जैसे ही वो सैंपल हम तैयार करते हैं उसको क्या करते हैं, एक रबर मेम्ब्रेन लगाते हैं, ताकि जो भी सेल प्रेशर सेल के अंदर में जो वाटर है उसको अफेक्ट ना कर जाए, ठीक। अब इस सॉइल सैंपल के ऊपर हम क्या करते हैं, एक आपका पोरस प्लेट लगाते हैं, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है हमारा जो टेस्ट हम परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, जो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, ये आपका
ड्रेन्ड वाला टेस्ट है या फिर अनड्रेन्ड वाला टेस्ट है। मतलब ड्रेन्ड वाला टेस्ट मतलब कि हम जो वाटर पोर प्रेशर आएगा या फिर पोर वाटर आएगा वो हम उसको एक्सपेल आउट करना चाह रहे हैं या उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके प्लेट्स के ऊपर भी कि अगर आप मान लीजिए ड्रेनेज अलाउ करना चाहते हो तो आप पोरस प्लेट अप्लाई प्रोवाइड कीजिए, अगर नहीं चाहते तो आप सॉलिड प्लेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर होता है, इस पोरस प्लेट के ऊपर आपका एक लोडिंग कैप, और उस लोडिंग कैप के ऊपर क्या होता है, एक्सियल लोड हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो और इस सैंपल्स के नीचे से क्या होता है, एक पोर वाटर को रिमूव करने के लिए उसमें एक वाटर पाइप लगा हुआ होता है, और सेल प्रेशर को भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसमें भी एक सेल प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस भी अप्लाई हम फीड किए होते हैं। तो देखिए, जैसे कि अब मैं इसके टेस्ट के बारे में बात कर लूँ कि इसमें प्रोसीजर कैसे कैसे परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि सबसे पहली बात तो देखिए, हम सिविल इंजीनियर हैं, और सिविल इंजीनियर क्या करते हैं आपके, हम कोई भी एक सैंपल या फिर एक टेस्ट में हम किसी भी रिजल्ट को अप्लाई मानते नहीं हैं। हम मिनिमम क्या करेंगे, पर्टिकुलर किसी फील्ड से सॉइल सैंपल लेकर के आएंगे और उसका कम से कम 3 सैंपल्स तैयार करेंगे और एक एक करके उनको सबको टेस्ट करेंगे अलग अलग आपके कन्फाइनिंग प्रेशर पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात तो जो स्टेज 1 होता है आपका, क्या कहलाता है आपका, स्टेज 1 कहलाता है आपका कन्फाइनिंग प्रेशर स्टेज या फिर कन्फाइनिंग स्टेज। ठीक है, जिसमें क्या होता है, हम सॉइल सैंपल को तैयार करके अब सेल के अंदर में रख देते हैं और उसमें क्या करते हैं, सेल के अंदर वाटर फिल कर देते हैं एक पर्टिकुलर किसी आपका सेल प्रेशर के ऊपर, कांस्टेंट सेल प्रेशर के ऊपर। अब ये देखिए जो सेल प्रेशर है, मान लीजिए मेरा, मैंने पहले सैंपल के लिए मान लीजिए मैंने 20 किलो पास्कल रख लिया, 20 किलो पास्कल रख लिया। अब 20 किलो पास्कल रखने के बाद अब मैं डायरेक्टली एक साथ 20 किलो पास्कल का प्रेशर नहीं अप्लाई करूँगा। मैं क्या करूँगा, ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या करूँगा, 0 से स्टार्ट करूँगा, उसको 20 तक ग्रेजुअली अप्लाई करूँगा, और जैसे ही मेरा 20 तक पहुँचेगा मैं क्या करूँगा, उसको कांस्टेंट करके छोड़ दूँगा। ठीक, अब जैसे ही मैंने कांस्टेंट करके छोड़ा, अब मैं क्या करूँगा, स्टेज 1 मेरा कंप्लीट, स्टेज 1 कंप्लीट। अब स्टेज 2 में जाऊँगा, दैट इज़ कॉल्ड डेविएटर स्टेज या फिर सीयर स्टेज। यहाँ पे आपका सीयर स्टेज, आपका सॉइल क्या होगा, सीयर में फेल होगा और हमको वहाँ से सीयर फेलियर की हम वहाँ से सिग्मा 1 निकाल लेंगे, दैट इज़ कॉल्ड हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब देखिए कन्फाइनिंग प्रेशर तो अभी भी लगा ही हुआ है। ठीक है, अभी हमने उसको हटाया नहीं है, उसको कांस्टेंट करके रख दिया है, और क्या कर रहे हैं हम वहाँ पे आपका सॉइल सैंपल के ऊपर डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। तो देखिए डेविएटर स्ट्रेस क्या होता है आपका, एक तब तक अप्लाई करते हैं जब तक आपका कोई सॉइल सैंपल सीआर में फेल ना हो जाए। ठीक है, और उसको हम क्या करेंगे, उसको नोट डाउन कर लेंगे। नोट डाउन करने के बाद हमको क्या मिल गया, सिग्मा 1 और सिग्मा 3। अब सिग्मा 1 क्या होगा आपका, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। ये कैसे आप डिटरमाइन करोगे, ठीक है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कन्फाइनिंग प्रेशर माइनस करना पड़ेगा, किसमें आपका जो भी आपका सिग्मा 1 होगा उससे हम क्या निकाल सकते हैं, डेविएटर स्ट्रेस। ठीक है, और वहाँ से क्या करेंगे, फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डेविएटर स्ट्रेस की वैल्यू। जैसे ही हमको ये मिला, हम क्या करेंगे, सिग्मा 1 और सिग्मा 3 को नोट डाउन कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, आपका सैंपल 2 यूज़ करेंगे और सेम एज इट इज़ कन्फाइनिंग प्रेशर क्या करेंगे, पहले वाले सैंपल से इस बार बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने सैंपल 1 में क्या किया था आपका, सैंपल 1 में मान लीजिए मैंने आपका 20 किलो पास्कल कंसिडर किया था। इस बार मैं क्या करूँगा, 30 किलो पास्कल कंसिडर करूँगा। 30 किलो पास्कल कंसिडर करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, फिर से उसमें ग्रेजुअली अप्लाई करूँगा कन्फाइनिंग प्रेशर। कन्फाइनिंग प्रेशर मैं इकट्ठा एक बार में 30 किलो पास्कल नहीं लगाऊंगा, ग्रेजुअली अप्लाई करूँगा, 0 से लेकर के 30 तक जाऊँगा। 30 तक जैसे पहुँचूँगा मैं उसको क्या करूँगा, कांस्टेंट कर दूँगा। ठीक है, उस पर्टिकुलर 30 किलो पास्कल के ऊपर। एंड देन मैं क्या करूँगा, स्टेज 2 में जाऊँगा। स्टेज 2 में क्या करूँगा, डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई करूँगा, और तब तक अप्लाई करूँगा जब तक आपका कोई सॉइल सैंपल फेल ना हो जाए। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड सैंपल 2 का ये टेस्ट हुआ। अब देखिए डेविएटर स्ट्रेस जिस डेविएटर स्ट्रेस पे आपका फेलियर हो रहा है उसको हम बोलते हैं कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, ये होता है आपका कन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, सैंपल 3 लेंगे। सैंपल 3 में क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए सैंपल 1 और 2 में क्या किया था हमने, 20 और 30 किलो पास्कल लिया था। इस बार हम क्या करेंगे, 50 ले लेंगे या 60 ले लेंगे, जो भी आपका मन करे रैंडमली। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने 60 ले लिया। 60 लेने के बाद मैं क्या करूँगा, उसमें ग्रेजुअली लोडिंग को अप्लाई करूँगा, सेल प्रेशर को अप्लाई करूँगा तब तक जब तक 60 किलो पास्कल पहुँच नहीं जाए। देन फिर मैं क्या करूँगा, स्टेज 2 में जाऊँगा। स्टेज 2 में जाने के बाद क्या होगा आपका, स्टेज 2 में आपका एक सेकंड, स्टेज 2 में आपका वाटर प्रेशर आपका डेविएटर स्ट्रेस अप्लाई किया जाएगा, और तब तक अप्लाई करूँगा जब तक आपका सॉइल सैंपल फेल ना हो जाए। ठीक है,
अब जैसे ही फेल होगा हमको क्या मिला, सिग्मा 1 और सिग्मा 3, डेट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमको वैल्यू मिल गई। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, कन्फाइनिंग प्रेशर जो लग रहा है उसको माइनस करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। देन हमको क्या मिलेगा, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 3 डिफरेंट डिफरेंट सॉइल सैंपल के हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टेट ऑफ स्ट्रेस ड्रॉ करेंगे पर्टिकुलर हम, ठीक है। एंड देन क्या करेंगे, हम वहाँ से एक मोहर सर्कल ड्रॉ करेंगे। मोहर सर्कल जैसे ड्रॉ करेंगे हम सर्कल, ठीक है। और तो हमको जैसे मान लीजिए 3 सैंपल था, 3 सैंपल के लिए अलग अलग हमने मोहर सर्कल बनाया और सबको क्या करेंगे, एक टेंजेंट के थ्रू ज्वाइन करेंगे, ठीक है। टेंजेंट के थ्रू ज्वाइन करेंगे और उसको क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे। आपके जो शियर स्ट्रेस वाली जो वाई एक्सिस पे लाइन होती है वो कहीं पे मान लीजिए अगर इंटरसेप्ट करेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कोजन की वैल्यू आपका नोट डाउन मेजरमेंट कर सकते हैं। और साथ में उस जो स्लोप जो टेंजेंट वाली लाइन है उसका अगर हम स्लोप मेजरमेंट करेंगे तो हमको एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू भी मिल जाएगी, डेट इज कॉल्ड फाई, ठीक है। तो देखिए सिग्मा हमको क्या क्या मिला, यहाँ पे सी और फाई की वैल्यू मिला। जैसे कि अब और आप तो मोहर एंड कोलम्ब थ्योरी जानते ही हैं, डेट इज सी एस टेन इजल टू क्या होता है आपका को सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई, ठीक है। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं आपका सी एस टेंथ ऑफ सॉइल। तो देखिए अब इसमें 3 टाइप के ट्राइक्सल शियर टेस्ट होते हैं, देखिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर मैं ड्रेनेज कंडीशन के हिसाब से बात करूँ तो जो पहला होता है आपका इमीडिएट होता है या फिर अनड्रेन टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर कोई सेल सैंपल में हम क्या करते हैं, आपका ड्रेन वाटर जो होता है उसको ड्रेन होने नहीं दिया जाता, मतलब कि जो पोर वाटर जो पोर प्रेशर जो होता है वो कम्प्लीटली बना हुआ रहता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्विक टेस्ट भी बोल सकते हैं। और इससे जो हमको जो सीयर पैरामीटर मिलता है डेट इज़ हम उसको सी यू या फिर फाइव से हम उसको डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है आपका क्या, कंसोलिडेटेड अंडरइन टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है, हम जैसे कि टेस्ट 1 मतलब कि इमीडिएट और अंडरइन टेस्ट में जैसे जो आपका स्थिति बना होता है सेम एज इट इज़ इस वाले भी स्टेज में इस वाले भी टेस्ट में वैसे ही स्थिति बना होता है। बट इसमें क्या होता है, आपका जो सॉइल सैंपल होता है उसको हम पहले से ही कॉम्पैक्ट कर देते हैं या कंसोलिडेट कर देते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कंसोलिडेट अंडरइन टेस्ट, ठीक। अब इससे जो प्राप्त जो आपका सीयर पैरामीटर होता है हम इसको CCU या फिर 5CU से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। इसके बाद